इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ है। लगातार दिल्ली से देखिए एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है और रह रहकर हर बार सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर रहती हैं और दिल्ली में किस तरीके से हमेशा तैनाती और पूछताछ चेकिंग भी लगातार गाड़ियों की चलती रहती है। लेकिन इस बीच ये खबर मिल रही है कि दिल्ली के रमेश पार्क इलाके से इस पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। और हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अमित, इस संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तारी के बारे में और क्या जानकारी सामने है? देखिए, फिलहाल जो जानकारी सिर्फ इतनी मिली है कि क्योंकि जस्ट गिरफ्तारी हुई है कि मोहम्मद अशरफ नाम का जो है आतंकी, उसको गिरफ्तार किया गया है। ये पंजाब पाकिस्तान का रहने वाला है और ये लक्ष्मी नगर दिल्ली के पास वहां पर था और इसको शास्त्री पार्क से पकड़ा गया है। इसके पास से कुछ हथियार और चीजें भी मिली है। इंडियन आई कार्ड मिला है हैंडबैग में। इसके अलावा 2 मोबाइल फोन मिले हैं। इसके अलावा रेडमी और वीवो का फोन है। एक AK-47 राइफल भी इसके पास है। एक एक्स्ट्रा मैगजीन मिला गया है। 60 राउंड के जो गोलियां हैं। इसके अलावा एक हैंड ग्रेनेड है। सोफिस्टिकेटेड पिस्टल जो होते हैं 2 पिस्टल मिला है। 50 राउंड की पिस्टल की गोलियां हैं। तो तमाम ये चीजें पाई गई है। इसके अलावा एक इंडियन पासपोर्ट भी है उसके पास। तो ये तमाम चीजें हैं। मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार किया गया है। अब उससे पूछताछ होगी कि आखिर वो यहाँ पर जो प्रेजेंट एड्रेस जो उसका जो था वो लक्ष्मी नगर का है। तो ये तमाम चीजें हैं कि कहाँ से और इसके यहाँ पर जो सपोर्टर है या जो उनके जो लोग हैं जो इनको मदद कर रहे हैं, मददगार हैं, उसके बारे में जानकारी ली जाएगी ताकि जो उसकी यहाँ के एक तरह का जो स्लीपर सेल होगा, निश्चित तौर पर कोई स्लीपर सेल है जो इनकी मदद कर रहा होगा, उस तक पहुंचने की कोशिश होगी पुलिस की। जी अमित, चूंकि ये 3 लोकेशन इस वक्त सामने है जहां से AK-47 राइफल बरामद की गई कालिंदी कुंज यमुना घाट से। दूसरा जो इंडियन पासपोर्ट का जिक्र हो रहा है वो तुर्कमान गेट से बरामद किया गया है। यानी ये अलग अलग हाइड आउट्स इसके बने हुए थे। अब कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की संभावनाएं भी हैं इसकी निशानदेही पर। जी हाँ, देखिए, इसीलिए पुलिस से पूछताछ की सबसे बड़ी बात है कि जो इसके मददगार कौन कौन लोग हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से चीज मिलने का मतलब है कि सिर्फ ये अकेला जो अशरफ है नहीं है। अशरफ के अलावा भी कुछ लोग हैं जो इनके साथ हो सकते हैं, या फिर जो लोकल जो एक तरह का जो सपोर्ट मिलता है, जो टेररिस्ट होते हैं उनको एक तरह का लोकल सपोर्ट, वो पाकिस्तान से हो या कहीं से अगर वो आते हैं तो एक लोकल सपोर्ट कौन कर रहा है, इसी को स्लीपर सेल बोलते हैं। कि जब स्लीपर सेल को एक्टिव किया जाता है, जब कोई बड़े हमले को अंजाम देना होता है तो स्लीपर सेल को एक्टिव किया जाता है। और इसी दिख रहा है इसमें कि जिस तरह से हाइड आउट अलग अलग जगह दिख रहे हैं, इससे साफ लग रहा है कि ये स्लीपर सेल को है यहाँ पर जो इसकी मदद कर रहा था। तो पुलिस की कोशिश होगी कि जो भी तमाम लोग इससे जुड़े हुए होंगे उनसे पूछताछ किया जाए। जो मोबाइल है उसमें कौन कौन से नंबर डायल किए गए हैं उसकी जांच होगी, ताकि जो इससे जुड़े हुए तमाम जो आतंकी या दूसरे लोग हो उनको पुलिस गिरफ्तार करके किसी बड़े हमले को या जो एक बड़ी साजिश को नाकाम कर सके। अमित, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कुछ वक्त पहले दिल्ली में एक अलर्ट भी जारी किया गया था जिसके लिए कहा गया था कि शाम से लेकर के रात तक जो दिल्ली पुलिस के जो पर्सनल्स हैं वो निगरानी क्या करेंगे, वो पेट्रोलिंग क्या करेंगे। क्या उसी की सतर्कता का ये बानगी रही है कि गिरफ्तारी हुई है? देखिए, इस तरह के अलर्ट आए थे कि क्योंकि त्योहार का वक्त है, बाजारों में भीड़ होगी तमाम जगह, तो ऐसे जगहों पे आतंकी हमला कर सकते हैं। इस बात के अलर्ट होने के बाद जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। मुझे लगता है कि ये दिल्ली पुलिस की चौकसी का ही नतीजा है कि जो अशरफ है न सिर्फ उसको गिरफ्तार किया गया बल्कि जो अलग अलग हाइड आउट पे जो तमाम चीजें थी, हथियार हो या पासपोर्ट हो, उन सब चीजों को पकड़ा गया है। तो एक बड़ी जो साजिश की जो शुरुआत हो रही थी उसको बेनकाब किया है। लेकिन हाँ, अब चिंता इस बात की है कि उनसे जुड़े हुए और कौन कौन लोग हैं, कौन कौन मददगार हैं जो दूसरे इलाकों में छिपे हो सकते हैं, जो शायद किसी बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हो, उनको पकड़ने के लिए अब पुलिस और चाक चौबंदी के साथ लग जाएगी। अभी बिल्कुल हमारे सहयोगी अनुज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मैं वापस लौट रहा हूं के पास। अनुज, इस गिरफ्तारी को लेकर के और फिलहाल क्या जानकारियां सामने आ रही हैं? देखिए, स्पेशल सेल की टीम जो है लगातार इनपुट पर काम कर रही थी और जिस तरीके से लगातार ये इनपुट मिल रहे थे कि कुछ आतंकी जो हैं वो देश की राजधानी में हो सकते हैं, इसके मद्देनजर कल भी एक देखा गया कि एक फाइनेंसर से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पूछताछ की थी। साथ ही साथ इससे पहले जो आतंकी पकड़े गए थे उनकी कड़ियां जोड़ने में स्पेशल सेल की टीम लगी हुई थी और इसी वजह से ये जब इनपुट मिला उसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। तो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि स्पेशल सेल के सूत्रों की माने तो इनके जो कुछ साथी हैं वो भी अभी हो सकते हैं, उनके लिए भी तमाम तरीके से सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। फिलहाल जो है
स्पेशल सेल के सोर्सेज का यही कहना है कि ये जो है इससे पूछताछ की जाएगी, इसके बारे में पता किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि इसके कितने स्लीपर सेल जो हैं अभी वो एक्टिव हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे, खासतौर पे त्योहारों के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया था, खुफिया एजेंसी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, उसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क थी और इसी के मद्देनजर तमाम तरीके से इनपुट जो है वो डेवलप किए जा रहे थे। उसके बाद फिलहाल ये कामयाबी मिली है। अभी स्पेशल सेल का ये कहना है, दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि अभी इस बाबत जो है अभी उनकी कार्रवाई आगे भी बाकी है और इनके जो साथी हैं उनकी तलाश की जा रही है। जी अनुज, जिन आतंकियों के 1 महीने पहले गिरफ्तार होने की बात बता रहे हैं, उसमें एक ट्रैवल एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया था और इस आतंकी जिसको आज गिरफ्तार किया गया, इसके पास एक फेक पासपोर्ट भी जब्त हुआ है। क्या दोनों की कड़ियां जुड़ती हुई नजर आती हैं? जी देखिए, इस बाबत अभी ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से पिछले महीने आतंकी पकड़े गए थे उसको लेकर दिल्ली पुलिस का ये दावा था कि कई स्लीपर सेल इनके अभी दिल्ली में या देश में हो सकते हैं, उसको लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन पूछताछ किया जा रहा था। 2 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम जो है यूपी के एक फिनांसर से भी पूछताछ इस बाबत कर रही थी, जिसमें ये बात सामने आई थी कि उसने शायद मदद किया हो। तो जिस तरीके से इसके पास से फेक आईडी मिला है और तमाम चीजें मिली हैं, उससे ये साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि किस तरीके से इसकी मदद की गई थी। ऐसे में अब स्पेशल सेल इससे पूछताछ करके इस मामले की तमाम कड़ियां जोड़ने की कवायद करेगी। अनुज जवाहर साहब बने रहिए। एक दफा फिर दर्शकों को बता देते हैं इस आतंकी के बारे में जो प्राथमिक सूचनाएं इसमें मिल रही हैं। दिल्ली से ये मोहम्मद अशरफ नाम का आतंकी गिरफ्तार हुआ है, दिल्ली के रमेश पार्क इलाके से, जो कि दिल्ली के ही लक्ष्मी नगर में पड़ता है। इसके पास से एक फेक आईडी बरामद की गई है जो कि अली अहमद नूरी के नाम से बनाई गई थी और ये बरामद की गई है शास्त्री नगर से। इसके अलावा एक हैंडबैग बरामद किया गया है, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, एक AK-47 राइफल बरामद की गई है जिसके 60 राउंड और एक एक्स्ट्रा मैगजीन इसके साथ में थी। इसके अलावा 2 पिस्तौल बरामद की गई हैं और उन पिस्तौल के 50 राउंड गोलियां बरामद की गई हैं। एक इंडियन पासपोर्ट जब्त किया गया है तुर्कमान गेट के पास से इसी की निशानदेही पर। तो बिल्कुल पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ लिया गया है और देखना होगा कि पूछताछ के बाद क्या ये अपने और साथियों के बारे में बताता है या नहीं। लेकिन देखिए, त्योहार के वक्त हर वक्त दिल्ली अलर्ट पर रहती है और ऐसे में चेकिंग के दौरान ये बहुत बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस को हाथ लगी है जिसमें पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ लिया है। तो बड़े को बता रहे हैं हमको हमारे सहयोगी अनुज लगातार हमारे साथ बने हुए। अनुज, क्या इस बारे में जानकारी कि इस आतंकी की मौजूदगी के बारे में इनपुट्स कैसे मिले हैं, किस वक्त ये कार्रवाई की गई? जी देखिए, लगातार इनपुट डेवलप किए जा रहे थे। दिल्ली पुलिस की टीम जो है न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश और तमाम जगहों पे इस बाबत जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही थी। साथ ही साथ खुफिया एजेंसी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इनपुट लगातार दिल्ली पुलिस को साझा किए जा रहे थे। जिस तरीके से त्योहारों के मद्देनजर तमाम तरीके के अलर्ट जारी किए गए थे, इन इनपुट पर दिल्ली पुलिस की टीम जो है लगातार काम कर रही थी। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को ये पता चलता है कि एक आतंकी जो है रमेश पार्क में छिपा हो सकता है, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की और उसके बाद इसे धर दबोचा। तो फिलहाल जो है चूंकि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि अभी इसे गिरफ्तार किया गया, इनपुट जो है और डेवलप किए जा रहे हैं और इससे पूछताछ के बाद ही सही मायने में सब कुछ साफ हो पाएगा कि इनका प्लान क्या था, इनको किस साजिश को अंजाम देना था। ये तमाम चीजें जो हैं वो फिलहाल पूछताछ का विषय है और यही वजह है कि फिलहाल जो है इससे पूछताछ की जाएगी और इसके तमाम जो साथी हैं, तमाम जो लोग हैं, अगर वो मौजूद है तो उनकी भी तलाश की जाएगी। साथ ही साथ ये कैसे आया, किस तरीके से आया, ये बात इसकी जो चेन है उस चेन के बारे में पता किया जाएगा। और जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि लगातार ये इनपुट मिल रहे थे, खासतौर पे खुफिया विभाग की तरफ से लगातार ये इनपुट मिल रहे थे कि त्योहारों के मद्देनजर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है आतंकी। इस इनपुट पर ये काम लगातार दिल्ली पुलिस की टीम कर रही थी और पिछले 3 दिनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम जो है देश के कई हिस्सों में इस इनपुट को डेवलप करने के लिए पहुंची हुई थी। इसी के मद्देनजर फिलहाल ये कामयाबी मिली है। फिलहाल दिल्ली पुलिस का साफ तौर पे यही कहना है कि ये जो पकड़ा गया आतंकी उससे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद सही मायने में साफ हो पाएगा कि आखिरकार इसका मकसद क्या था और किस तरीके से इसे अपनी साजिश को अंजाम देना था।